आपको लगता है कि 6 से 8 महीने में किसी का सिलेक्शन हो सकता है अगर वो सब कुछ दुनिया बुनिया त्याग के सिर्फ 10-12 घंटे इसी में लगा देते हैं? यस मैम। ना मेरी एक्सपेक्टेशन है वहां मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ या पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ फेज आया या फिर कोई ऐसा फेलियर आपने फेस किया? क्या होगा एक करेक्ट अप्रोच, एक राइट स्ट्रैटेजी किसी भी एस्पिरेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ हैं आज अनुष्का मंगल। और आप सबको पता है कि प्रेपरेशन की जर्नी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब। ये जो फ्रूट हमको मिलता है इतना सारा काम करने के बाद, वो फ्रूट इतना मीठा होता है कि जब ये खुशी आप शेयर करते हो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ जिन्होंने आपकी जर्नी में आपका साथ दिया है, तो ये और ज्यादा बड़ी बन जाती है। और इसी के साथ स्वागत करते हैं हम अनुष्का का अपने सेशन में। कैसा लग रहा है अनुष्का, सबसे पहले ये बताओ। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। अभी भी मतलब अभी भी बिलीव नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है सपने जैसा हो बिल्कुल। कि ओके। सच्ची में हो गया। तो जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किससे शेयर किया था अनुष्का? मेरे सामने मम्मी बैठी थी क्योंकि मैं मंदिर से आई थी जस्ट, हम्म। और वो आधा घंटा हो चुका था रिजल्ट को आए हुए। तो पूरे फोन में मैसेजेस वगैरह ही आ रहे थे। हम्म। मैंने ओपन किया और लिटरली मेरे हाथ शेक कर रहे थे। हम्म। और और मैंने जब पढ़ा था तो मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था कि हो गया है कि नहीं हुआ। मेरे को हम्म। लगा वी आर लेट भी शायद से वो अच्छा फील करवाने के लिए बोल रहे हो, नहीं हुआ तो। ओके। फिर बाद में मैसेजेस आए कॉन्ग्रेचुलेशंस वाले। हम्म। तो फिर समझ आया कि हाँ हो गया है। फिर मैं पापा के पास गई थी भाग के बिल्कुल। हम्म। पापा घर पे ही थे या कहीं बाहर थे? नहीं, वो घर पे ही थे। हाँ। बाहर दुकान पे थे वो। हम्म। लिटरली रो रही थी उनके सामने। ओके। एंड व्हाट वाज हिज रिएक्शन? पापा का क्या रिएक्शन था? वो शांत करवा रहे थे मेरे को। वो तो उनको पक्का ही पता था कि मेरा हो गई। हंड्रेड हम्म। परसेंट बिलीव उनका। आपको डाउट था बट पेरेंट्स को विश्वास था कि हो ही जाएगा, चाहे जो जाए मेरी बेटी तो करके दिखाएगी। हाँ। है ना? अनुष्का, आपकी जर्नी जो रही है प्रेपरेशन की, वो कितने टाइम पीरियड की रही है? मैंने 12th के बाद से स्टार्ट कर दिया था। मेरा था कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर में ही जाना है। हम्म। तो मैंने 3 साल ही लगातार मेहनत की है। ओके। और फिर इसी ईयर एग्जाम दिया, फिर क्लियर हो गया। ओके। जो आपका 12th में कौन सा सब्जेक्ट था, मतलब किस सब्जेक्ट से आप पढ़ाई कर रहे थे? कॉमर्स। मेरा फाइनेंस कॉमर्स। में interest था। हाँ ओके, पहले। चलो थे तब। तब मतलब आप बैंकिंग में शिफ्ट होने में परेशानी नहीं हुई होगी, है ना? और हाँ। ये जो स्टैटिक जीए वाला पार्ट है वो भी आपको हेल्प किया होगा 11 12th में। मेरे को भी किया था, इसलिए मैं ये चीज रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज आई वाज आल्सो अ कॉमर्स स्टूडेंट। एनीवे, तो ये जो 3 साल का अपना टाइम लगाया, आपने एग्जाम्स बीच में दिए थे या फिर एग्जाम्स भी आपने पहली बार दिया और एग्जाम्स आपने बीच में नहीं दिए थे, जो 3 साल का समय था आपका? पहली बार एग्जाम्स दिए थे मैंने। 3 साल में बिल्कुल फुल फ्लेजली सिर्फ प्रिपरेशन करी है, कुछ एग्जाम देने नहीं गए थे, सिर्फ टेस्ट करने भी नहीं गए थे अपने आप को? पहली बार एग्जाम दिया एंड यू गॉट सिलेक्टेड। यस मैम। वेरी नाइस। और इसके अलावा आप क्या कर रहे थे? जो प्रेपरेशन के अलावा आप कैसे कर रहे थे, क्या प्रिपरेशन कर रहे थे? मतलब बीकॉम। ग्रेजुएशन, व्हाट वर यू डूइंग? ओनली बीकॉम मेरा बीकॉम। था। हाँ। हाँ। चलो। मेन तो बीकॉम के फोकस। साथ मेरे को ये बताओ कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि मैम सेमेस्टर के पेपर्स आ गए हैं, मैं कैसे करूं? अभी भी ये चीज चल रही है क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है कि सेमेस्टर के पेपर्स आ गए हैं, मैं क्या करूं? मैं इसको छोड़ दूं तो मैं उसको कैसे कैचअप करूंगा, इसको करूंगा तो फिर एग्जाम खराब हो जाएंगे, या फिर एग्जाम्स में ज्यादा फोकस करूंगा तो इसका बैकलॉग हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से आप कैसे डील कर रहे थे? मैम मेरा भी ये बहुत प्रॉब्लम आया था। और लेकिन मैं एग्जाम से 1 महीने पहले पढ़ती थी। लेकिन बस थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस के लिए टाइम निकाल लेती थी कि हम्म। मैं कम से कम प्रैक्टिस की क्लासेस तो ले लूं। हम्म। रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की कम से कम 3 घंटे तो मैं बैंकिंग को दूं ही। और हम्म। बाकी कॉलेज का ही पढ़ लेती थी। मैं एक 15 दिन पहले ही पढ़ती थी मैं एग्जाम्स के भी। तो इतना ओके। नहीं था। ओके। तो अनुष्का, जैसे आपने हमको बताया कि आपका सिलेक्शन यूको बैंक में हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि आपने बोला हम इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट्स को तो सॉल्व कर ही लेते थे, हाँ। जीए का क्या है लोचा? बिकॉज दिस ट्रबल्स अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और मेंस में जाकर ये एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सपना पूरा होने से रोक देती है। तो क्या ऐसी चीज है जिन पे बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए बाकी के? मैम जी, ये तो मेरी भी बहुत खराब थी। तो आपने उस पे कैसे वर्क किया? क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि जिसकी प्रॉब्लम वाला एरिया होता है वो सबसे अच्छे से बता सकता है कि इस चीज से कैसे पार पाना है, इससे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। मैंने पूरा कंसिस्टेंसी के साथ मैं जीए जीए में ही फोकस किया है मैंने मेंस में हम्म। ज्यादातर। जीए क्योंकि जीए वीक थी मेरी, तो मैंने जीए पे ज्यादा ध्यान दिया है। मैंने मंथली करंट अफेयर्स पढ़े, फिर उनको रिवाइज किए बार बार। हम्म। अगर जो नहीं आ रही उनको लिखा, हम्म। उसको बार बार पढ़ा।
और एक मतलब नोट्स भी बना लिए थे मैंने सेक्शन वाइज, हम्म। कि डिफेंस की नोट्स अलग बना लिए, अपॉइंटमेंट्स की नोट अलग बना लिए, तो हम्म। उनको मैं रीड करती रहती थी। तो ये इस चीज के चक्कर में वो तब भी इतनी ये इम्प्रूव नहीं हुई हम्म। लेकिन ठीक, थोड़ा ठीक सा है। तो हो। ठीक है। तो अनुष्का, आपका अब बताओ, इंटरव्यू वाला जो सेशन हुआ था वो कैसे क्या हुआ, उसमें क्या क्या चीजें पूछी गई, उसको आपने कैसे डील किया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेंस को क्वालिफाई करने के बाद जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वो भी एक थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है कि वहां पर हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। ऑल्दो कई बार ऐसा होता है कि हमको चीजें आती हुई होती हैं, बट द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्फ इज नॉट गुड इनफ जो उनको इम्प्रेस कर जाए। तो हाउ वाज योर इंटरव्यू? मेरा मॉक इंटरव्यू तो बहुत खराब गया था। हम्म। तो मेरे को लगा था कि मैं बहुत डाउट में थी कि हम्म। होगा कि नहीं, लेकिन पापा मम्मी बोल रहे थे कि इतना टेंशन मत ले, तू बस खुद जैसी रहे, जैसी है वैसी है, ऑनेस्ट रहना। हम्म। तो मैं वैसी ऑनेस्ट ही थी उनके साथ। हम्म। मैं जैसी थी, जो मेरे को फील हुआ था मैंने सब वो बोल दिया था। लास्ट के क्वेश्चन में तो मैं ब्लंडर कर दिया था, अच्छा। लेकिन फिर मैंने ऑनेस्टली उनको आंसर आंसर दे दिया, तो वो खुश होके स्माइल करके मेरे को टॉफी भी दी उन्होंने, वो अरे भिजा दैट्स दिया। ग्रेट। वेरी गुड। तो अब क्वेश्चंस कुछ शेयर कर पाओगे कि ज्यादा क्वेश्चंस आपके किस चीज के ऊपर बेस्ड आपका इंटरव्यू था? मतलब बेसिकली इट वाज मोर ऑफ योर बैकग्राउंड, या फिर ये ज्यादा इन्होंने एकेडमिक बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे, या फिर आपके जो जो आपने किया या जहां से आप आए हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे? सब चीज से पूछे थे मुझसे हम्म। मुझसे मेरा नाम का मतलब पूछा था। हम्म। मैं जो एक वाटरफॉल है हम्म। शिवपुरी, वो उसके बारे में पूछा था। ओके। पूरा कॉमर्स बैकग्राउंड का तो उन्होंने कम से कम मेरे से 20 क्वेश्चंस पूछे थे। अरे वेरी गुड। और 20 में से तो कितने क्वेश्चंस का आपने आंसर दिया? सबका दे दिया था या कुछ? सारे आंसर्स दे दिए थे मैंने। सबके आंसर्स दे दिए थे। वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें ब्लंडर कर दिया अनुष्का लास्ट में? उन्होंने पूछा था कि 10 साल में अपने आप को कहाँ देखती हो। हम्म। तो मैंने बोल दिया था कि मैं रीजन मतलब अपने आप को ब्रांच मैनेजर जैसे देखती हूँ। वो हम्म। रट के गए सब बच्चे, तो मैंने भी बोल दिया। ओके। वो बोलता है कि रीजनल मैनेजर जैसे नहीं देखते। हम्म। तो फिर मैंने बोल दिया कि सर ऑनेस्टली मेरे को आइडिया नहीं है प्रमोशन का, मैं तो अपनी प्रिपरेशन में थी, हम्म। तो इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया इतना। बस इतना था कि मैं मेहनत करूंगी तो मैं प्रमोट तो होंगी ही, मुझे हम्म। विश्वास है। मैं अपना ऑनेस्टी के साथ ही सर्विस प्रोवाइड करूंगी मैं। हम्म। खुश हो गए थे इससे वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ओवरऑल जर्नी में आप कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनका खास ध्यान रखना चाहिए हमारे एस्पिरेंट्स को, इसके बारे में कुछ बताना चाहोगे? कि जब कोई बच्चा प्रिपरेशन करना शुरू कर रहा है, या फिर ऐसी भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपके साथ भी आई होगी क्योंकि आपका प्रिपरेशन जर्नी थोड़ा लंबा रहा है, आपने फुल फ्लेजेडली अपने 3 साल इसी को दिए हैं, और जैसे ही आप एलिजिबल हुए, जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, आपने तुरंत एग्जाम दिया और तुरंत सिलेक्शन ले लिया। तो ऑफ कोर्स देर आर टाइम्स जहां पर लगता है कि अरे छोड़ो यार, अब मन नहीं कर रहा है, नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मॉक्स आप अटेम्प्ट करते होगे, मॉक्स में नंबर बहुत कम आ रहे होंगे, तो ऐसा डिसहार्टन सा फील होता है, यार कितनी मेहनत कर लो, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ मार्क्स आ ही नहीं रहे हैं, जितना मेरी एक्सपेक्टेशन है वहां मैं पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ, या पहुंच ही नहीं पा रही हूँ। क्या आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ फेज आया, या फिर कोई ऐसा फेलियर आपने फेस किया? मैम हाँ आया था, लगता था मेरे को कि मॉक्स में मार्क्स कम आ रहे हैं कभी तो। होता कि कब तक प्रिपरेशन करूं, अब हम्म। खत्म ही नहीं हो रहा कब तक। फिर वो होता है ना सेल्फ टॉक, हम्म। हम्म। बहुत हेल्प किया मेरे को कि मैं खुद से बात करती थी कि थोड़ा सा और, फिर तो वो सब वर्थ इट ही है। हम्म। बात बात पे तो सब करना है, थोड़ा सा और पुश बस, और कंसिस्टेंट रहो बस। हम्म। वो बहुत हेल्प की है। और मैं कौन सा टास्क, ऐसा कौन सा ऐसा एम था आपका जो आपको ये जो पुश कह रहे हो ना, आप अपने आप को पुश देते थे कि मेरे को ये करना है, मेरे को करना है? वो क्या एम था? वो कौन सी चीज थी जो आपको पुश करती थी, या आप अपने आप को पुश करते थे कि ये करना है इसलिए करना है? अब मेरे पेरेंट्स को खुश देखना, कि मेरे को देखना था कि वो प्राउड रहे, बस मेरे मेरे ऊपर ही प्राउड रहे। हम्म। तो वो चीज बहुत पुश करती थी वो, क्योंकि वो तारीफ भी करते थे ना सबके सामने कि हम्म। हमारी लड़कियां तो ऐसी हैं, मेरी बहन भी है ऐसी। हम्म। वो चीज वो हमेशा सब लोगों से बोलते थे, तो वो ही था कि हाँ करना है, उनके लिए करना है, उनको इतना बिलीफ है, तो उनके लिए कुछ तो करना ही है। दैट्स इतना कुछ दिया ब्यूटीफुल, उन्होंने। दैट्स रियली ब्यूटीफुल ऑफ यू। और अब मम्मी पापा जब आपने ऑब्वियसली बताया मेरे को, कल भी आप हमारी बात हुई थी, तब आपने बोला कि जब उन्होंने सुना ये बात तो वो बहुत खुश थे, एंड दे ऑलरेडी हैड दिस बिलीव कि आप, आपको हो ना हो, मेरे को पता है कि मेरा बच्चा कर ले जाएगा, है ना? तो ऐसा आप चलो, मेरा ये एक क्वेश्चन और है कि जैसे हम बोल रहे थे कि ये आपने प्रॉब्लम फेस करी है ना, मॉक्स में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, और जितना मेहनत कर रहे हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है।
इस प्रॉब्लम को डील करने से आपने सेल्फ टॉक की बात करी कि हमको करना है, ये चीजें हैं, है ना? कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में आप स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो कि ये गलतियां आप बिल्कुल कभी ना करें, प्रीलिम्स के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में, इंटरव्यू और जीडीपीआई के सेशन में, जो भी प्रॉब्लम्स आपको लगती है कि प्रीलिम्स में ये गलतियां मत करें, मेंस में इन सब चीजों को ना छोड़कर जाएं या ये चीजों को ज्यादा फोकस करें, क्या होगा एक करेक्ट अप्रोच, एक राइट स्ट्रैटेजी किसी भी एस्पिरेंट के लिए, सिलेक्शन के लिए? मैम मेरे लिए तो कंसिस्टेंसी थी, और मेरी स्टार्टिंग में प्रीलिम्स में भी बहुत कम मार्क्स आते थे। हम्म। तो मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, कि प्रैक्टिस करना है, बस प्रैक्टिस कर करके ही मैंने प्रीलिम्स में भी टाइम मैनेज हम्म। करना सीखा। तो मैं यही बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दो। अ, मतलब मॉक्स दे, भले अब डिसअपॉइंटमेंट होती है मॉक्स देने से, कभी कभी मार्क्स कम आते हैं, लेकिन हम्म। मॉक्स देते रहने चाहिए, क्योंकि हम्म। उससे होता है बिल्ड कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है टाइम के साथ साथ। और एक टाइमर सेट करके भी क्वेश्चंस करो तो बहुत हेल्प करता है वो चीज भी। मतलब इंडिविजुअली अगर आप एक टॉपिक को क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो टाइमर सेट सॉल्व करो, है ना? तो आपको क्या लगता है कि हमें पूरे दिन में एक आइडल टाइम क्या देना चाहिए अगर हम सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो? मैं तो 10-12 घंटे पढ़ी थी। 10-12 घंटे लगते हैं ना, जेन्युइनली लगते ही हैं वो। कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपका बहुत वीक था, मतलब जीए। बाकियों से? जीए के, जी। चलो जीए तो जनरली तो बहुत वीक होता है। एंड जीए का आपने बताया कि आपने मेंस प्री के सिलेक्शन के बाद आपने पूरी तरह से जीए का पूरा पूरा प्रिपरेशन किया था, है ना? कोई ऐसा सब्जेक्ट था इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स में से जिसमें आपको ज्यादा परेशानी होती हो? क्वांट्स में इंग्लिश अच्छी थी, यस। दैट मीन्स? यस मैम, इंग्लिश तो आप पढ़ाती थी ना। नहीं जिसकी जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसका क्वांट थोड़ा गड़बड़ होता है, जिसका क्वांट अच्छा होता है उसकी इंग्लिश। मेरी 14 साल की जर्नी में मैंने ये चीज तो एनालाइज नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लिया है अब इतने सारे लोगों के साथ बात कर करके। खैर, तो अब जो क्वांट्स में प्रॉब्लम आती थी, व्हाट वाज द मेन एजेंडा? आप इस वीक सेक्शन को थोड़ा ज्यादा समय देते थे, या फिर इसमें उतना ही इन्वॉल्व रहते थे जितना बाकी होता था, या फिर आप सोचते थे इसमें पास मार्क्स आ जाए बस, बाकियों में स्कोर कर लूंगी? नहीं, मैंने प्रैक्टिस किया है, क्वांट्स बहुत सुधारा है मैंने, अपनी टाइमिंग्स वगैरह प्रैक्टिस करके बहुत सुधारी है। सिंप्लीफिकेशंस वगैरह में ही मैं पहले 1-1 मिनट में क्वेश्चंस करती थी, फिर उसको 30-30 सेकंड्स में, 20-20 सेकंड्स में लेके आई हूँ मैं। हम्म। तो उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो प्रैक्टिस से ही सब हो जाएगा। रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, सब। मतलब आप आइडल कंसिस्टेंसी टाइम और समझते हो प्रैक्टिस। कि 10 से 12 घंटे हर रोज देने चाहिए अगर आप फुल फ्लेजेडली तैयारी करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो? अ, आपको लगता है कि 6 से 8 महीने में किसी का सिलेक्शन हो सकता है अगर वो सब कुछ दुनिया वुनिया त्याग के सिर्फ 10-12 घंटे इसी में लगा दे तो? यस मैम। पक्का हो मैंने सकता है? मेंस की, हाँ, 6-7 मीन्स। और 8 बिल्कुल करेक्ट, मतलब बिल्कुल फोकस के साथ किया है। हम्म। 8 महीने तो मैंने बिल्कुल ही लगा दिए थे इसमें, मतलब कि बिल्कुल कि यही करना है। हम्म। तो वो अच्छा हो गया था, आराम से कर सकता है कोई भी। अनुष्का, सोशल मीडिया पे हो आप? यस मैम। और क्या आप एक्टिव भी थे एग्जाम के टाइम पे? थे? यस मैम। क्या ये यस कुछ मैम। नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है स्टूडेंट के दिमाग पे, या जब ऐसे लगता है ना कि, मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है कि आप जब खाली बैठते हो तो आपको खाली बैठना चाहिए, उसमें आपको स्क्रोलिंग नहीं करनी चाहिए, है ना? क्योंकि फिर आप दिमाग को खाली छोड़ नहीं रहे हो। आप मेरे को बताओ कि सोशल मीडिया कितना अफेक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू योर प्रेपरेशन जर्नी? ये पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आता है या नेगेटिव इंपैक्ट लेकर आता है? ये डिपेंड करता है कि मतलब आप कौन सा जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हो। हम्म। मेरे में सारे पॉजिटिव आते थे, तो मेरे को बहुत पॉजिटिविटी मिलती थी उससे, कि हम्म। एक बोलते हैं ना पूरे गॉड भगवानों के आ रहे हैं, कि हम्म। बिलीव ना, सेल्फ बिलीव, कि हाँ हम्म। खुद पे बिलीव रखना है। तो मेरा हम्म। उसके चक्कर में बहुत ही ज्यादा हुआ है, मतलब मेरा सोशल मीडिया पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है मेरे पे, हम्म। क्योंकि मेरा जो देखती थी मैं वो बहुत पॉजिटिव था, और टीचर से रिलेटेड था, बैंकिंग हम्म। से ही रिलेटेड रहता था हम्म। पूरा। तो इट तो वो डिपेंड्स कि चीज, आप किस तरह का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप वही हाँ। रील्स रील्स देखते रहोगे तो फिर इट्स नॉट गोना अफेक्ट यू इन अ गुड वे। लेकिन अगर आप कुछ अच्छी चीजें देखते हो जो आपसे, आपकी स्टडीज से रिलेटेड है, या फिर जो आपको सेल्फ मोटिवेट करने में हेल्प करती हैं, आपके सेल्फ टॉक में आपको हेल्प करती हैं, तो वो डेफिनेटली चीजें बेहतर बनाती हैं, है ना? चलो, तो अनुष्का, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई होप एंड विश कि आपके आगे आने वाली जो प्रोफेशनल जर्नी है वो इससे भी ज्यादा सुंदर रहे और आप बहुत सारी हाइट्स अचीव करें। और जल्दी, जैसे वो 10 साल में जो रीजनल मैनेजर बनने का सपना उन्होंने आपको दिखा दिया है, वो सपना आप जल्दी से पूरा करें। थैंक यू मैम, ठीक है? थैंक यू सो चलो, मच। ऑल द वेरी बेस्ट अनुष्का फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अदर्स एज वेल। थैंक यू मैम।